हर हर महादेव की दिव्य वाणी के साथ आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे उन 7 अत्यंत शुभ कार्यों की जो सावन सोमवार के दिन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यह वह समय है जब देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। यह वही महीना है जब सृष्टि का संचालन करने वाले भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा दृष्टि से भक्तों की हर व्यथा हर लेते हैं। सावन का सोमवार कोई साधारण दिन नहीं होता। यह भगवान शिव के व्रत और भक्ति का वह पर्व है जो सीधे आत्मा को शिव से जोड़ देता है। जब भक्त सच्चे मन से भक्तिभाव से शिव आराधना करते हैं, तब सृष्टिकर्ता स्वयं उनके जीवन को कष्टों से मुक्त कर देते हैं। सावन मास में सोमवार का दिन सबसे प्रिय होता है महादेव को। इसी कारण इस दिन को लेकर हमारे शास्त्रों में कई विशेष बातें कही गई हैं। यह समय शिवलिंग पर जलाभिषेक का, व्रत उपवास करने का और पूर्ण निष्ठा के साथ आराधना का होता है। और यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो, तो सावन सोमवार के दिन इन 7 कार्यों को अवश्य कर लेना चाहिए। इन कार्यों के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक लाभ छिपा होता है। पहला कार्य है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना और घर के ईशान कोण में स्थित मंदिर में भगवान शिव का ध्यान करते हुए गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना। यह दीपक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है बल्कि पूरे घर को सकारात्मकता से भर देता है। घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। दीपक जलाने के साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। यह जाप आपके जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता को दूर करता है और सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। दूसरा कार्य है भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध गंगा जल का मिश्रण। इस मिश्रण से जब भोलेनाथ को स्नान कराया जाता है तो यह क्रिया शरीर और मन के दोषों को दूर करती है। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। साथ ही महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अखंड सुख, वैभव और संतान सुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचामृत अभिषेक करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। तीसरा अत्यंत शुभ कार्य है बेलपत्र अर्पण करना। शिव पुराण के अनुसार बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि बेलपत्र पर चंदन से AUM लिखकर भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो यह सीधा महादेव के हृदय को स्पर्श करता है। सावन के सोमवार को सुबह सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से असाध्य रोग, शत्रु बाधा और आर्थिक तंगी का नाश होता है। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इससे जीवन की सारी उलझनें अपने आप दूर हो जाती हैं। चौथा कार्य जो सावन सोमवार को विशेष रूप से करना चाहिए वह है गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान। दान का विशेष महत्व बताया गया है सावन में। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करे, तो इस दिन निर्धनों को यथाशक्ति दान अवश्य करें। यह दान जब शिव भाव से किया जाता है तो वह सीधा भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में महादेव प्रसन्न होकर उस भक्त को अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सदैव के लिए समृद्धि भर देते हैं। पांचवां कार्य है रुद्राष्टक का पाठ करना। रुद्राष्टक भगवान शिव की अत्यंत प्रभावशाली स्तुति है, जिसका पाठ सावन सोमवार के दिन करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। यह पाठ आत्मा को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और वातावरण को दिव्यता से भर देता है। जब भक्त श्रद्धा से रुद्राष्टक का पाठ करता है तो भगवान शंकर अपनी जटाओं से अमृत वर्षा करते हैं और भक्त को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त या संध्या वेला में यह पाठ करना विशेष लाभदायक माना गया है। छठा कार्य है शिव नाम का स्मरण करते हुए उपवास रखना। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम और मन की एकाग्रता की साधना है। इस दिन
नमक रहित फलाहार लेना चाहिए और दिन भर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह जाप आपकी ऊर्जा को शिवमय बना देता है और जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है जो स्थायी होते हैं। उपवास से शरीर शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। यही तो सावन सोमवार व्रत का असली उद्देश्य है। सातवां और अंतिम कार्य है भगवान शिव को सफेद वस्तुओं का भोग अर्पित करना, विशेषकर शुद्ध दूध, चावल की खीर, सफेद मिठाई या मावा और मिश्री आदि का भोग लगाना चाहिए। सफेद वस्तुएं चंद्रमा और मानसिक शांति से जुड़ी होती हैं और शिव का चंद्र से गहरा संबंध है। इन वस्तुओं का भोग लगाने से जीवन की मानसिक परेशानियां, तनाव और पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। इसके बाद वही भोग प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें और घर के अन्य सदस्यों को भी वितरित करें। इन 7 कार्यों को श्रद्धा, विश्वास और नियम से यदि सावन के प्रत्येक सोमवार को किया जाए तो कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन में हर प्रकार के दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाओं से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का होता है। सावन सोमवार वह अवसर है जब हम अपने कर्म, अपने संकल्प और अपनी आस्था से स्वयं को शिवत्व के निकट पहुंचा सकते हैं। आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि इस पावन सावन मास में जब आप ये 7 शुभ कार्य करें तब अपने भीतर शिव को अनुभव करें। आप कोई सामान्य शरीर नहीं, आप शिव का अंश हैं। आपकी आत्मा शिव स्वरूप है। इसलिए जब आप जल चढ़ाएं तो अपने मन का कलुष भी धो दें। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो अपने विकारों को त्याग दें। जब आप उपवास रखें तो केवल भोजन नहीं, अपने अहंकार, लोभ और मोह से भी दूर हो जाएं। यही सच्ची शिव भक्ति है, यही सावन की सार्थकता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम ऐसे ही अद्भुत रहस्यों, धार्मिक ज्ञान और प्राचीन उपायों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं जो आपके जीवन को समृद्ध, शांत और शिवमय बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने शिव भक्त मित्रों में साझा करें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शिव का नाम लेने से जीवन संवरता है। जब हम सावन सोमवार के 7 शुभ कार्यों की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक विधि नहीं बल्कि यह एक गहरी साधना है जो हमें जीवन की असल दिशा की ओर ले जाती है। शिव केवल एक देव नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं। वे सृष्टि के आरंभ, संचालन और संहार के अधिपति हैं। और जब हम सावन के सोमवार को उनकी शरण में जाते हैं तो वह हमें न केवल बाहरी सुख सुविधाएं देते हैं बल्कि हमें आंतरिक शांति, संतुलन और मोक्ष की राह दिखाते हैं। सावन सोमवार की यह साधना हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर की शिव चेतना को कैसे जागृत करें। यदि आप इन 7 कार्यों को केवल रीतियों की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा से करें तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगा है। आपके घर में कलह नहीं, मधुरता होगी। आपकी नौकरी में बाधाएं नहीं, उन्नति होगी। आपके व्यापार में घाटा नहीं, लाभ होगा। आपके संबंधों में कटुता नहीं, प्रेम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में डर नहीं, विश्वास होगा। भक्तजनों, सावन सोमवार के दिन किया गया हर एक कार्य ब्रह्मांड के उस रहस्य से जुड़ा होता है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा जब शिवमय हो जाती है तो वह आपके चारों ओर ऐसी आभा बना देती है जो आपको हर संकट, हर बाधा, हर बुराई से बचा लेती है। जब आप प्रातः स्नान करके दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप अपने भीतर की तमसिक ऊर्जा को अग्नि में समर्पित कर रहे होते हैं। जब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आप अपने जीवन की अशुद्धियों को धो रहे होते हैं। जब आप बेलपत्र अर्पण करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि बेलपत्र सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतीक है। गरीबों को दान देना केवल पुण्य नहीं बल्कि आपके भीतर के करुणा भाव का जागरण है। यही भाव महादेव को सबसे प्रिय है। शिव वही हैं जो अपने गले में सर्प रखते हैं, भस्म से शरीर को सजाते हैं, लेकिन एक भिखारी को अपने भोग में सबसे पहला अधिकार देते हैं। इसलिए जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी निर्धन को वस्त्र देते हैं
तो आप केवल दान नहीं कर रहे होते, आप शिव को अर्पण कर रहे होते हैं। रुद्राष्टक का पाठ वह साधना है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। इसकी हर पंक्ति, हर अक्षर शिव की कृपा को आकर्षित करता है। सावन सोमवार को जब आप इसकी एकाग्रता से पाठ करते हैं तो यह पाठ केवल शब्द नहीं रहता, वह शिव का आवाहन बन जाता है। आप जहां खड़े होते हैं वहीं कैलाश का द्वार खुल जाता है और आप भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाते हैं। उपवास केवल शरीर की तपस्या नहीं है, यह मन की परीक्षा है। जब आप भूख को जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन की सभी लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शिव वही हैं जो व्रत का अर्थ आत्म संयम मानते हैं। जब आप उपवास रखते हैं तो आप अपने जीवन को शिव की मर्यादा में समर्पित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि सावन सोमवार का उपवास हजारों वर्षों से भारतवर्ष में पुण्यदायी माना गया है। जब आप सफेद वस्तुओं का भोग लगाते हैं तो आप शांति और शुद्धता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। चंद्र से जुड़ी इन वस्तुओं से शिव का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शिव स्वयं सोम हैं, सोमेश्वर हैं। इन वस्तुओं का सेवन करने से जीवन की मानसिक परेशानियां स्वतः कम हो जाती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर मंडराने लगती है। सावन सोमवार के दिन की गई यह पूजा, यह 7 कार्य केवल एक दिन की आराधना नहीं होती, बल्कि यह पूरे वर्ष की सुख शांति का बीज रोपण है। जिस प्रकार एक बीज को सही समय, सही जल, सही सूर्य की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही सावन सोमवार के दिन की गई पूजा, दान, व्रत और पाठ आपके जीवन को सही दिशा देने वाली ऊर्जा से भर देती है। अब बात करते हैं उन विशेष संकेतों की जो सावन सोमवार के दिन शिव भक्तों को अनुभव होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के बाद आपके घर में अचानक वातावरण हल्का और शांत हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें पूजा के समय दिव्य सुगंध आती है या घंटियों की ध्वनि के बीच एक विशेष कंपन का अनुभव होता है। ये सब शिव की उपस्थिति के संकेत होते हैं। जब आप श्रद्धा से इन 7 कार्यों को करते हैं तो महादेव अपनी उपस्थिति से आपको यह बताते हैं कि वे आपके साथ हैं। यदि आपको सावन सोमवार के दिन किसी सपने में शिवलिंग, त्रिशूल, नाग, गंगा या कैलाश दिखाई दे तो समझिए आपके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट समाप्त होने वाला है। ऐसे दिव्य संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये केवल उन्हीं को मिलते हैं जो श्रद्धा और नियम से शिव की आराधना करते हैं। प्रिय श्रद्धालुजनों, सावन सोमवार के ये 7 कार्य एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यह 7 एक कदम है शिव की ओर बढ़ने का, और जब आप इन कदमों को चलना शुरू करते हैं तो शिव स्वयं आपके जीवन की राहों को आसान कर देते हैं। आप जो चाहें वह मिलने लगता है, क्योंकि अब आपके जीवन की दिशा भक्ति और साधना की ओर मुड़ चुकी होती है। आपका यह पवित्र भाव देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के हर संकट, हर दुख को अपने। यदि घर में वास्तु दोष के कारण हमेशा क्लेश रहता है तो सोमवार को शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी प्रयोग करें और साथ ही कपूर और लौंग अवश्य डालें। यह दीपक एक अदृश्य ऊर्जा को आकर्षित करता है जो आपके घर से हर प्रकार की दरिद्रता को समाप्त कर देता है। एक और अचूक उपाय बताएं। अगर आपके शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहे हैं तो सोमवार के दिन एक नींबू लें, उस पर एयूएम ह्रीं शिवाय नमः मंत्र 21 बार बोलें और उसे अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। शत्रु दूर होंगे और न्याय आपके पक्ष में आएगा। अब आपको बताते हैं एक प्राचीन गुरु मंत्र जो केवल गुरु परंपरा में दिया जाता था। यह मंत्र है शिवम शांतिं सुखम ददातु। इस मंत्र का यदि आप सोमवार के दिन सूर्योदय के समय 21 बार उच्चारण करें और फिर शिव जी की आंखों में आंखें डालकर ध्यान करें तो आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। तो भक्तों, अब जब आप जान चुके हैं 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो देर किस बात की, अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे दुर्लभ योग बार बार नहीं आते। और यदि आपने इस दिन भोलेनाथ की कृपा पाली तो समझ लीजिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो आज ही कमेंट में
हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। और हाँ, हमारे चैनल वास्तु टिप्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही चमत्कारी, प्राचीन और रहस्यमय उपायों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आपने अब तक जाना कि किस प्रकार 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार हमारे जीवन के अंधकार को हर सकता है। पर यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि महादेव की कृपा सिर्फ एक उपाय से नहीं, अपितु पूर्ण श्रद्धा, नियम, तप और निरंतर स्मरण से मिलती है। शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, वो आपके अंतर्मन में बैठा वह मौन सत्य है जो केवल सच्ची पुकार पर प्रकट होता है। सावन का यह पहला सोमवार वह दिव्य द्वार है जिससे होकर आप अपने कर्मों का फल बदल सकते हैं। आज हम उसी शिव के रहस्यमय उपायों की अगली कड़ियां खोलेंगे, जो केवल साधना नहीं, सिद्ध भी देंगे। अब बात करते हैं भस्म उपाय की। यह उपाय हजारों वर्ष पुराना है और केवल गुरुकुलों में बताया जाता था। यदि आप सोमवार की रात 12 बजे एक साफ मिट्टी के दीपक में देशी गाय का घी भरकर उसमें 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा और थोड़ी सी गोमूत्र में धुली हुई भस्म मिलाकर जलाएं, फिर उस दीपक को घर के ईशान कोण में रखें और 108 बार यह मंत्र बोलें, AUM त्र्यंबकाय नमः, तो यह दीपक आपके घर से अज्ञात बाधाएं, काले जादू, नजर दोष और दरिद्रता को जला डालता है। कई साधकों ने इसे करके चमत्कारी परिणाम देखे हैं। अब एक विशेष तुलसी उपाय। जिस घर में हर सोमवार तुलसी माता के आगे दीपक जलाकर AUM विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का जप किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों का वास होता है। यदि यह उपाय 14 जुलाई से हर सोमवार लगातार 8 सोमवार तक करें, तो विवाह, संतान, संपत्ति और स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या सरलता से दूर हो जाती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार को नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है? विशेष रूप से पहले सोमवार को यदि आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अर्पण करें और साथ में चांदी का नाग नागिन जोड़ा चढ़ाएं, तो कुंडली के राहु केतु दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे भयानक ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। और हाँ, इस चढ़ाए गए नाग नागिन को सोमवार को चढ़ाने के बाद उसे चांदी के बर्तन में रखकर हर अमावस्या को जल में प्रवाहित करना अनंत पुण्य देता है। अब बात करते हैं सावन सौभाग्य दीप उपाय की। 14 जुलाई को शाम 6 से 7 बजे के बीच तुलसी के पास एक दीपक जलाएं, उसमें देसी घी, 2 लौंग, 1 कपूर और 7 तुलसी के पत्ते डालें। साथ में यह मंत्र पढ़ें, AUM शिवाय नमः पतिव्रतायै नमः। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और जिन स्त्रियों को वैवाहिक जीवन में बाधाएं हैं, उन्हें वर प्राप्ति में सफलता मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप सावन के पहले सोमवार को सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल, केसर और गुलाब जल मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में देवताओं का वास होता है। यह छोटा सा उपाय घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और आपके भाग्य का द्वार खोलता है। अब एक विशेष मंत्र साधना। यदि आप 14 जुलाई को सूर्योदय के बाद एकांत में बैठकर रुद्राक्ष की माला से AUM नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 1100 बार जप करें, तो शिव का आशीर्वाद ऐसे बरसेगा जैसे ग्रीष्म में बरखा। यह साधना मनोकामना पूर्ति की सिद्ध है, विशेषकर नौकरी, कोर्ट केस, वैवाहिक अड़चनों और बिजनेस में सफलता के लिए अचूक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन उपायों को करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ध्यान रखें, व्रत करते समय दिन भर मौन रहने का प्रयास करें, जितना संभव हो शिव का स्मरण करें। व्रतधारी को रात्रि में केवल फलाहार करना चाहिए, तामसिक भोजन तो दूर, विचार भी पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। घर में झूठ, निंदा, चुगली जैसे कर्मों से पूर्णता बचें। सावन में केवल कर्म नहीं, भावना भी प्रधान होती है। भगवान शिव को भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। एक साधारण सा बेलपत्र यदि भाव से चढ़ाया जाए तो करोड़ों स्वर्ण फूलों से अधिक फल देता है। अब जानते हैं एक दुर्लभ सिद्ध उपाय, शिव धूप साधना। यदि आप सावन के पहले सोमवार को नाग केसर, गुग्गुल, लोबान और कपूर मिलाकर घर में धूप दें और साथ में रुद्राष्टक का पाठ करें, तो देवी देवताओं की कृपा आपके चारों ओर रक्षा कवच है